पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। अर्थात पार्वती मन से, वचन अर्थात वाणी से और कर्म से, तपस्या से ही तप रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपीति स्म। अर्थात कभी रात्रि में जमीन पर बिना कुछ बिछाए, कभी शिला अर्थात पत्थरों चट्टानों पर ही सोती थी। अर्थात विजया उसकी सखी कह रही है, सखी अर्थात हे सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जाताः। अर्थात तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी, भयानक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। अर्थात पंचाग्नि अर्थात चारों तरफ अग्नि स्थापित करके ऊपर सूर्य की ओर देखकर तपस्या करना। अर्थात पंचाग्नि व्रत तुमने कर लिया, पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। अर्थात फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती अर्थात पार्वती कह रही हैं, अयि विजये अर्थात हे विजया, किम न जानासि अर्थात क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कभी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति। अर्थात और भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। विजया अर्थात उसकी सखी विजया कह रही हैं, त्वम वेदम अधीतवती। अर्थात तुमने वेद पढ़ लिए, अर्थात पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया। यज्ञम संपादितवती अर्थात यज्ञ संपन्न कर लिया। तपः कारणा जगति तव प्रसिद्धिः। अर्थात तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता। अर्थात अपर्णा अर्थात जिसने पत्ता भी न खाया है, इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। अर्थात फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती अब पार्वती कह रही हैं, अयि आतुर हृदये कथम त्वम चिंतिता। अर्थात हे बेचैन रहने वाली अर्थात परेशान रहने वाली विजया, तुम कैसे चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रमवटुः। अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज आती है, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि अर्थात मैं पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम अर्थात घबराते हुए। अर्थात पार्वती बोली, विजये अर्थात हे विजया, पश्य कोऽपि वटुः आगतो अस्ति। अर्थात देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत। अर्थात विजया तेजी से आती है। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। अर्थात अचानक ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया अर्थात विजया कह रही हैं, वटो अर्थात हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते अर्थात आपका स्वागत है। उपविशतु भवान अर्थात आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती अर्थात यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। अर्थात शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो बच्चों आज पाठ यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का पाठ अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक संस्कृत में पढ़िए व इसके हिंदी अर्थ को भी जानिए। धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितं वसतु।